देखिए ब्लड में हमारे शरीर की आवश्यकता इसलिए होती है कि ब्लड से हमारे शरीर में गैसों का परिवहन होता है और भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। कौन करता है? ब्लड ही करता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड ना रहे तो किसी भी पदार्थ का परिवहन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे शरीर में ब्लड की बहुत सारी आवश्यकता है। आप लोग सोचते होंगे केवल ब्लड सांस लेने के लिए जरूरी है, नहीं, ब्लड ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा का निर्माण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा का निर्माण होती है। आप लोग कहिए कि ऊर्जा कहाँ से बनता है? हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है। हम लोग खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन ग्लूकोज रहता है, लेकिन उस ग्लूकोज को हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाया गया ही ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। इसलिए उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उस ऑक्सीजन को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। आप लोग सोचिएगा कि ब्लड किस लिए जरूरी है? सांस लेने के लिए जरूरी है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है? ब्लड सब कुछ के लिए क्या है? जरूरी है। आइए हम लोग चलते हैं ब्लड के बारे में, देखते हैं। देखिए ब्लड दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ब्लड में दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। जो ब्लड में जो जलीय पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो ब्लड में ठोस पदार्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं रुधिराणु। आप लोग कहिए कि ब्लड में ठोस तरल पदार्थ कहाँ होता है? आप लोग चीनी और नींबू का रस देखे होंगे, उसमें चीनी हो गया ठोस पदार्थ और पानी हो गया तरल पदार्थ। चीनी हो गया ठोस पदार्थ और पानी हो गया तरल पदार्थ। दोनों घोल देते हैं तो दिखाई देता है? कभी चीनी नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ब्लड होता है। इसमें जलीय पदार्थों को कहते हैं प्लाज्मा और रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु होता है जो ठोस पदार्थ होता है और दोनों ब्लड में घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। देखिए प्लाज्मा में जल की मात्रा 9% होती है। हमारे शरीर के ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% मात्रा कौची की होती है? जल की होती है। उसमें 90% मात्रा होती है जल की होती है और 10% मात्रा होती है 10% मात्रा होती है कार्बनिक पदार्थ होता है। 10% होता है कार्बनिक पदार्थ होता है। और हमारे ब्लड में दो प्रकार का प्रोटीन पाया, जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कहते हैं, जो हमारे ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा में से अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं, तो बचा हुआ शेष भाग को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो बचा हुआ शेष भाग को सीरम कहते हैं। बीमारियों में जांच के लिए सीरम का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी का काम होता है बीमारियों का पहचान करना। अगर आप लोगों से पूछ देगा कि हमारे शरीर में बीमारियों का पहचान कौन करता है, तो आप लोग कहिएगा एंटीबॉडी। कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। और पूछ देगा कि हमारे शरीर में बीमारी की जांच किससे होती है? सीरम से होती है। किससे होती है? सीरम से होती है। और पूछ देगा कि सीरम का रंग कैसा होता है, तो सीरम का रंग हल्का पीला होता है। ये लोग इधर प्लाज्मा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु ब्लड में उपस्थित ठोस पदार्थ को हम लोग रुधिराणु कहते हैं। ब्लड में उपस्थित ठोस पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट। आरबीसी का फुल कहता है रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं और प्लेटलेट को डिम्बाणु कहते हैं। देखिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। आप लोग देखे होंगे टिकरी। आरबीसी का आकार टिकरी के समान होता है, बीच में धंसा हुआ होता है। आरबीसी का आकार टिकरी के समान होता है, मतलब गोलाकार, यहाँ लोग बोल सकते हैं गोलाकार होता है। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। कुल रुधिराणु का 99% आरबीसी होता है। कुल रुधिराणु का 99% आरबीसी ही होता है। आरबीसी में
आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन मतलब लोहा पाया जाता है और आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसको शरीर थका हुआ महसूस होगा, थका हुआ महसूस होगा। आप लोग समझ गए होंगे। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइड है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। तो उनकी संख्या होती है 10,000। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 8 से मतलब 10,000 के बीच में रहती है। कौन चीज डब्ल्यूबीसी बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट में है, डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट पाया जाता है वो अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है, जिसे हम लोग टी सेल भी कहते हैं, देखिए आप इधर आकर थोड़ा समझिए। हमारे शरीर में जैसे बीमारी प्रवेश करता है तो बीमारियों का पहचान करता है एंटीबॉडी। बीमारियों का पहचान करता है एंटीबॉडी। बीमारी का पहचान करता है एंटीबॉडी और बीमारियों से लड़ने का काम करता है लिम्फोसाइट। बीमारियों से लड़ने का काम करता है लिम्फोसाइट। और जब बीमारी से लड़ लेता है, जब बीमारी को मार देता है तो बीमारियों को खाने का काम करता है मोनोसाइट। बीमारियों को खाने का काम करता है मोनोसाइट। हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट को भक्षक कहते हैं, मतलब कि खाने वाला बोलते हैं, खाना उसको भक्षक बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। अब देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट को हम लोग वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, जिसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। इसकी संख्या 2 से 3 लाख। डेंगू मच्छर में प्लेटलेट की कमी हो जाने का व्यक्ति की मौत हो जाती है। प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन होता है। प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन होता है। प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस का समान होता है। प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस का समान होता है और हमारे ब्लड में थक्का बनाने का काम प्लेटलेट करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी 20,000 से कम हो जाए तो डॉक्टर नहीं बचा सकता है। प्लेटलेट ही हमारे शरीर में ब्लड को थक्का बना मत करता है।